डक्की भाई के वकील ने फ्राइडे तक जमानत की दरख्वास्त दायर की हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट लाहौर ने जमानत में मजीद 3 दिन का इजाफा कर दिया है। इकरारुल हसन जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी अब रजब भट्ट के हक में बोल पड़े हैं। इसके अलावा NCCIA ने रजब भट्ट को 15 सितंबर लास्ट डेट दी है कि वो भी साइबर क्राइम एजेंसी में पेश हों। इकरा कंवल प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के टाइम जो कुछ भी हो रहा था उनका शोर सब कुछ व्लॉग में दिखा रहा था, जो कि एक बहुत घटिया हरकत थी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपका एक न्यू वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं डक्की भाई के केस के बारे में। डक्की भाई के वकील ने फ्राइडे तक जमानत की दरख्वास्त दायर की हुई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत में मजीद 3 दिन का इजाफा कर दिया है और जमानत की डेट मंडे तक चली गई है। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि फ्राइडे तक डक्की भाई को बेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमानत में इजाफा साइबर क्राइम एजेंसी के कहने पर हुआ है, क्योंकि साइबर क्राइम एजेंसी का कहना है अभी और भी इन्वेस्टिगेशन करनी है डक्की भाई से। बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। इकरारुल हसन ने भी रजब भट्ट को सपोर्ट किया है। इंटरव्यू में उन्होंने रजब भट्ट के बारे में कहा, रजब को जानबूझकर कंट्रोवर्सीज में फंसाया जाता है ताकि व्यूज मिल सकें। उनका मजीद क्या कहना था आप खुद देख लें। टॉकर हैं रजब भट्ट, बहुत ज्यादा मकबूल हैं और वो रोज किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार बड़ी हो रही हैं कंट्रोवर्सी। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब सरेआम क्लिक किया आप भी बहुत ज्यादा मकबूल थे और मकबूलियत आपने भी वो देखा एक लेवल। तो क्या लग रहा है कि जब आप बहुत ज्यादा मकबूल हो जाते हैं तो उसके बहुत से नुकसान होते हैं, क्योंकि अभी कभी उसको 295 वाले मामला बड़ा संगीन था, उसकी जानिब से भी गलती हुई और जिस तरह से उसका रिएक्शन है वो बड़ा अजीब था। खामोशी बिल्कुल एकदम कुछ हुआ ही नहीं। और फिर उसके बाद कभी वो शादियों पे पैसा जिस तरह से फेंका जा रहा है उसको लेकर मुझे लगता है कि वो एक नौजवान है और वो एक सादा नौजवान है। जिस तरह शायद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला वो मामला उस तरह से, तो मुझे उनकी सादगी पे खुश घुमानी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में चीज हमने भी सीखी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हमें नहीं, मसलन कभी ऐसा था किसी के रंग पे बात करते हुए हमें लगता था कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज हमें अंदाजा होता है कि किसी को कहते हुए हमें लगता था कि यार कोई इशू ही नहीं। आज लगता है कि यार इस तरह की चीजें, तो बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में दुनिया में ट्रैवल करके मुख्तलिफ लोगों से फिर तनकीद करवा के अपने खिलाफ कैंपेन्स चलवा के सीखी है। तो मुझे लगता है वो भी सीख जाएंगे। लेकिन मुझे उनकी बहुत सारी बातें अच्छी भी लगती हैं। मतलब जब कोई चीज उनकी रील कुछ ऐसा नजर से गुजरता है वो बड़ा एंटरटेनिंग होता है। वो चीजें बहुत अच्छी होती है। कुछ चीजों पे आप एतराज कर सकते हैं। इनका वो मसला भी शायद थोड़ा सा फहद मुस्तफा ने एक जगह बैठ के फैमिली ब्लॉगिंग के हवाले से थोड़ा सा कह दिया, तो फिर इन्होंने कहा कि कौन फहद मुस्तफा। वो भी मुझे ऐसा नहीं, उनको पता नहीं था। उन्होंने ऐसा बात उसकी वजाहत भी की कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल है फहद भाई की ओपिनियन। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। NCCIA ने रजब भट्ट, इकरा कंवल और अनस अली को नोटिस भिजवाया हुआ है, क्योंकि ये लोग भी डक्की भाई की तरह बैटिंग एप्स को प्रमोट करते थे, लेकिन अभी तक तीनों पेश नहीं हुए। अब NCCIA ने इन तीनों को लास्ट डेट दी है, जो कि है 15 सितंबर। अनस अली ने NCCIA को कोई जवाब नहीं दिया। इकरा कंवल ने NCCIA से मोहलत मांगी है। उनका कहना था मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। इसके अलावा रजब भट्ट ने अपने जवाब में कहा, मेरी जान को पाकिस्तान में खतरा है, इसलिए मैं साइबर क्राइम एजेंसी में पेश नहीं हो सकता। अब इन तीनों को 15 सितंबर लास्ट डेट मिल चुकी है। फिर देखते हैं NCCIA इनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है। इकरा कंवल को बहुत ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इकरा कंवल प्रेग्नेंट थी और अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटी से नवाजा है, लेकिन इकरा कंवल और उनके शौहर अरीफ परवेज डिलीवरी टाइम जो कुछ भी हो रहा था वो सब अपने व्लॉग में दिखा रहे थे। नॉर्मली उसको डिलीवर करना इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस होल यूनिवर्स। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत मारी। मैंने कहा भाई अब कह रहे हैं कि हिम्मत करो तो फिर हिम्मत भाई जा। इस वजह से इन दोनों को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन इन्होंने अपनी प्राइवेसी पूरे सोशल मीडिया को दिखा दी है, जो एक बहुत घटिया हरकत थी। बात करते हैं लंदन में हुए एक इंसिडेंट के बारे में। चाहत फतेह अली खान को आप जानते होंगे। वो एक रेस्टोरेंट में गए, उधर खा पीकर रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो 2 आदमी चाहत फतेह अली खान के सर पर अंडे फोड़कर निकल गए। और काफी पाकिस्तानी एक्टर्स ने भी इस चीज की मजम्मत की है। हर किसी का कहना था हर बंदे की अपनी रिस्पेक्ट होती है और ऐसी हरकतें करके लोगों को अपनी औकात ना दिखाई जाए। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।